दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नई कहानी पसंद आएगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भोला अपने गांव का सबसे भला व्यक्ति था। जैसा नाम वैसा उसका मन था। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली। भोला एक नंबर का आलसी था। उससे अपना काम हो जाए वही उसके लिए काफ़ी था। ना पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता और ना ही किसी और काम में। गांव के सभी लोग उसे मूर्ख कहते थे, लेकिन भोला को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। एक बार उसकी सौतेली माँ उसके पिता से कहती है, देखो जी, अब भोला बड़ा हो गया है, अब तो उससे बोलो कि कोई काम धंधा करे। कब तक घर में बिठाकर मुफ्त में रोटी खिलाओगे? भोला के पिताजी बोलते हैं, कैसी बात कर रही हो, शरीर से बड़ा हुआ है, बुद्धि तो बिल्कुल उसकी बच्चों वाली है, उसे कोई काम भी तो नहीं आता है। हाँ, काम तो करने के लिए हम हैं, कब तक उसे घर में पालोगे? गाय को भी चारा चराने के लिए खूंटे से छोड़ना पड़ता है, फिर वो तो बड़ा हो गया है, अब तो उससे बोलो शहर में जाकर काम धंधा ढूंढे, वरना कह देती हूँ मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। भोला यह सारी बातें सुन लेता है और उदास मन लेकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, माँ को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल सुबह शहर के लिए निकल जाऊंगा। पिताजी चाहते हुए भी भोला को रोक नहीं पाए। भोला अपने गांव से निकल तो गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जाना कहाँ है। वह सोचता, काश समय पर थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो आज ऐसे घर छोड़कर तो नहीं निकलना पड़ता। हे भगवान, मुझसे तो मुश्किल से अपना काम हो पाता है और कोई काम मुझसे कैसे हो पाएगा। सोचते सोचते और चलते घूमते भोला एक संत के आश्रम में पहुंचता है। वहां वो देखता है कि यहाँ पर सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। भोला ने सोचा, वाह, मुझे तो मेरे लायक काम मिल गया है। इतनी अच्छी इन सब की जिंदगी कट रही है। बस मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, भक्ति कीर्तन यही तो करना है, जिससे मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। भोला वहीं आश्रम में रुक जाता है, आश्रम का परमानेंट मेंबर बन जाता है। भोला बहुत धीरे धीरे काम करता था, जिसकी वजह से आए दिन उसे डांट सुननी पड़ती थी। आश्रम के अन्य लोग उसका मजाक बनाया करते थे, लेकिन भोला अपने काम में मस्त रहता था। एकादशी का व्रत था। उस दिन आश्रम में सभी ने उपवास कर रखा था। भोला को भी मजबूरन उपवास करना पड़ा। रात में पूजा करने के बाद ही सबको अपना उपवास तोड़ना था। तभी गुरुजी सभी से कहते हैं, मुझे एक काम से आश्रम से बाहर जाना है। तुम सबको रात्रि के भोजन के लिए आवश्यक सामग्री दे दिया गया है। तुम सब अपना खुद भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही उपवास तोड़ना। भोला जैसे तैसे अपना भोजन बनाता है और भगवान को भोग लगाने के लिए उनके पास रखकर उनसे प्रार्थना करने लगता है, हे प्रभु, जल्दी आओ, भोजन कर लो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, कृपया थोड़ी शीघ्र करो, वरना आपसे पहले भोजन मैंने कर ली तो गुरुजी मुझे आश्रम से ही निकाल देंगे। उसकी प्रार्थना को सुनकर और उसकी सच्ची भक्ति को देखकर राम जी सीता मैया के साथ प्रकट हो जाते हैं। भोला उन्हें देखकर खुद से कहता है, बोलो भला, यह भी कोई बात हुई? गुरुजी ने तो कहा था कि सिर्फ प्रभु राम जी को ही भोग लगाना है, लेकिन यहाँ पर तो सीता मैया भी आ गई। भोजन तो बस 2 ही लोगों के लिए था। लगता है आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। राम जी और सीता मैया सारा भोजन खाकर चले गए। भोला को भूखा ही सोना पड़ा। अगले दिन भोला गुरुजी से कहता है, गुरुजी, अगली बार आप मुझे 3 लोगों के लिए भोजन बनाने की सामग्री देंगे, मुझे तो भूखा ही सोना पड़ा। गुरुजी सोचते हैं कि भोला को भूख ज़्यादा ही लगता है, इसलिए झूठी बात बनाकर ऐसी बातें कर रहा है। अगली बार भोला ने जब भोजन तैयार किया तो राम जी और सीता मैया के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए। इस बार भी भोला को भूखा ही सोना पड़ा। भोला फिर से गुरुजी के पास जाकर सारी बातें बताता है और कहता है, आप मुझे इस बार 4 लोगों के लिए सामग्री दीजिएगा। इस बार गुरुजी की भवें तन जाती है और सोचते हैं, कहीं यह भोला मुझसे झूठ बोलकर बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। इससे भूख कुछ ज़्यादा ही लग रही है। निकम्मा जो है, दिन भर बैठे रहता है। मुझे इस बार इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। जब भोला भोजन तैयार करता है तभी गुरुजी चुपके से उस पर नज़र रखे हुए थे। जैसे ही भोला भोजन को भगवान के सामने रखता है और उनसे विनती करता है, तभी वहाँ राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी भी आ जाते हैं। इस बार भोला देखकर प्रभु राम जी से कहता है, प्रभु, भला ऐसा कहीं होता है क्या कि बिना बताए आप मेरा सारा भोजन खा जाते हैं? प्रभु को भक्त का ख्याल रखना चाहिए।
अगली बार से आप किसको अपने साथ लेकर आएंगे अभी ही बता दीजिए। तभी वहाँ उसके गुरुजी आ जाते हैं और भोला से पूछते हैं, तुम किससे बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है। भोला उनसे कहता है, गौर से देखिए गुरुजी, प्रभु तो सामने ही बैठे हैं, साथ में सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी हैं। गुरुजी उससे कहते हैं, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मंदबुद्धि। मैं इतने सालों से प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं दिखाई दिए और तुम्हारी इस मूर्खता पर उनको भी हंसी आती होगी। यह कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। भोला ये सारी बातें सुनकर उसका मन उदास हो जाता है और वो प्रभु से कहता है, प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दिए? अब सभी मेरा मजाक बनाएंगे। पहले गांव में मेरा सब मजाक बनाते थे, अब यहाँ भी लोग मुझ पर हंसेंगे। तभी प्रभु राम कहते हैं, भोला हमारे साथ भोजन करो। भोला यह सुनकर अपना उदास मन छोड़ खुश हो जाता है कि आज उसे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। वो पूछता है, प्रभु मेरे गुरुजी कहते हैं कि भगवान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो आप मुझे आसानी से क्यों मिल गए? भोला के भोलेपन पर प्रभु राम मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, भगवान तो सभी को आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन सबका मन तुम्हारी तरह निश्चल, पवित्र और प्रेम से भरा हुआ नहीं रहता है। जब सभी लोग अपना मन और दिमाग षड्यंत्र से, ईर्ष्या से, कामना से, क्रोध से और वासना से मुक्त कर लेंगे, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही कठिन है करना, तब सभी को अपना प्रभु आसानी से मिल जाएंगे और तुम तो इन सारी बुराइयों से मुक्त हो। बोलो भोला, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वरदान में दूंगा। भोला सोचता है और काफ़ी देर सोचने के बाद कहता है, रोज़ रात में आपके साथ और सीता मैया के साथ बैठकर भोजन साथ में कर सकूं, यही मुझे वरदान दीजिए, ताकि मुझे कभी भी भूखा ना सोना पड़े। और मेरे गुरुजी आपके बहुत ही बड़े भक्त हैं, वो आपकी सेवा पूरे मन से करते हैं। जिस तरह से आप मुझे दर्शन दिए हैं, आप गुरुजी को भी दर्शन दे दीजिए। यह सुनकर एक बार फिर प्रभु राम के साथ सभी हंस पड़े। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।